क्या पढ़ेंगे? पब्लिकेशन। पब्लिकेशन समझते हो? जैसे कोई बुक का पब्लिकेशन होता है, कोई मैगजीन का पब्लिकेशन होता है ना, तो अब पढ़ेंगे पब्लिकेशन। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। जैसे कोई बुक है तो बुक भी पब्लिश होता है कि नहीं होता है? तो कोई भी बुक अगर पब्लिश हो रहा है, जैसे लिखते हैं, वीडियो करते जाए यार। हाँ करते जाओ। द हार्ड टाइम, द हार्ड टाइम, द हार्ड टाइम्स। उसके बाद और लिख सकते हो द टेल ऑफ द सिटी, द टेल ऑफ टू सिटी, द टेल ऑफ टू सिटी। ये सब क्या बाबू बुक के नाम है। और कोई बुक के नाम बताओ ट्वेल्थ वाले बच्चा, बुक के नाम, बुक के नाम। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बुक का नाम है। इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन भारत बुक का नाम है कि वो टॉपिक है? टॉपिक ये भी तो बोले ना भैया, द टेल ऑफ टू सिटीज। कौन? जो ये बोले थे द हार्ड टाइम ये बुक का नाम है। और वो भी तो है द टेल ऑफ टू द टेल ऑफ टू सिटीज बुक का नाम है ना। जैसे बोलता है ओथेलो, तो क्या हुआ वो? किंग लियर। ये सब क्या है? है ना? हाँ तो द लगाओगे ना, द लगाओगे। तो कोई भी पब्लिकेशन की बात करें, पब्लिकेशन बोले तो कोई बुक का पब्लिश किया जा रहा है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपको न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जैसे हिंदू का आता है तो क्या लिखोगे? द हिंदू। द हिंदू। हिंदुस्तान क्या आता है, क्या लिखोगे? और किसका आता है? दैनिक जागरण। आपको अच्छा अखबार बोलो? प्रभात खबर। ठीक है, मतलब कि डॉट 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 कर देते। उसके बाद आता है बाबू मैगजीन। मैगजीन क्या आता है? मैगजीन। तो मैगजीन का नाम बोलो। मैगजीन साप्ताहिक आता है, मासिक आता है, द फोर्ब्स का क्या? फोर्ब्स। उसके बाद आता है द आउटलुक। और मैगजीन आता है, तुम लोग को बताए थे कि एक मैगजीन बहुत प्रचलित है, क्रॉनिकल। बताए थे कभी? क्रॉनिकल। तो पब्लिकेशन 3 तरीके से डिफाइन किया गया। 3 तरीके से मतलब डिफाइन किया, बांटा गया। पहला बुक। तो बुक का मतलब क्या? जो भी बुक को पब्लिश किया जाता है तो वो बुक के पहले हम क्या लाते हैं? है ना। जैसे द एक्यूमेंट इंग्लिश जो पढ़ते हो तुम लोग, गोपाल वर्मा वाला, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द एक्यूमेंट। द एक्यूमेंट। तो जो भी बुक हो, किसी का भी बुक हो, अगर वो पब्लिश हो रहा है जनता के लिए, सबके लिए, जनरली, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल। अगर कोई न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश होता है बाबू, तो उसके पहले भी क्या लगाएंगे? द। कोई मैगजीन है तो मैगजीन के पहले भी क्या रहेगा? द। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन, चालू रखना होगा। अब ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुनना एकदम। डायरेक्शन। डायरेक्शन ध्यान सुनना। डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको नॉर्थ। और इसको साउथ। साउथ की साउथ। सही है? सही है। आर होगा? साउथ सही है। ये वाला एरिया जाएगा क्या? नॉर्थ ईस्ट। ये एरिया को क्या कहोगे? साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ को कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, कुछ भी कहो। इसको क्या कहोगे? नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये जो होता है ना बाबू, इसको जाता है सब डायरेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन।
और इसको कहा जाता है क्या? मेन डायरेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? मेन डायरेक्शन। अब इसको 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 क्या कहेंगे? सब डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना। तो जो भी बाबू सब डायरेक्शन होते हैं, ध्यान से सुन लो, जो भी सब डायरेक्शन होते हैं वो सब डायरेक्शन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जितने भी सब डायरेक्शन होते हैं, जैसे माने उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण होता है ना, तो जितने भी सब डायरेक्शन होते हैं, सब डायरेक्शन के पहले हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर एक क्या चीज़ बन गया कि अगर कोई बाबू, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर कुछ आने वाला क्या? आर्टिकल। अगर वो क्या है? सब डायरेक्शन है। क्या है वो? सब डायरेक्शन है। तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा है क्या लिख देंगे? आर्टिकल नहीं आएगा। अब सब डायरेक्शन कैसे? जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, ऐसे बोलूँ द नॉर्थ ईस्ट, क्या कहोगे? सही कहोगे इसको? सही कहोगे? क्यों नहीं सही कहोगे? क्योंकि कैसा डायरेक्शन है? कैसा डायरेक्शन है? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप बोलो क्या बोलोगे? द कुछ बोलो, द साउथ ईस्ट। ये कैसा डायरेक्शन है? तो इसके पहले द। लेकिन अगर बाबू, अगर माने जाए कोई डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है? डायरेक्शन जैसे एग्जांपल लेके बोलूं द ईस्ट, ये क्या आ जाएगा? जैसे बोलूं द बेस्ट, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आया कि अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो जितने भी मतलब सब डायरेक्शन होते हैं, और भी होता है पूर्वी सीमांत, उत्तरी सीमांत, दक्षिणी सीमांत होता है ना, उत्तर पूर्व तटवर्तीय, दक्षिण पूर्व तटवर्तीय, ये सब क्या है? सब डायरेक्शन। देखा जाए डायरेक्शन 16 होते हैं, डायरेक्शन 16 होते हैं, और उसी डायरेक्शन के हिसाब पर रेलवे जोन बांटा हुआ है। डायरेक्ट उसी, अब वैसे अब 17 हो गया, अब कितने हो गए? 17। अगर देखा जाए तो डायरेक्शन ज्योग्राफिकल देखा जाए, डायरेक्शन कितने होंगे? 17, क्योंकि रेलवे जोन जो हो बांटा रहता है किस आधार पर? ज्योग्राफिकल आधार पर। किस आधार पर? तो ज्योग्राफिकल आधार पर रेलवे कितना बांटा गया? ज्योग्राफिकल मतलब कि भौगोलिक दृष्टिकोण से रेलवे को बांटा जाता है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो हम डायरेक्शन को कितने भाग में बांटेंगे? 17 भाग। लेकिन फिर भी बात यहीं आके रुकता है कि उसका मुख्य कितने भाग होते हैं? 4। और उसी में से सब छोटे छोटे भाग को शामिल करते हैं, तो उसको कहा था सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन, तो वो सब डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द हटाओ, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल के प्रयोग करेंगे। मतलब यह हुआ कि जो सर्टेन डायरेक्शन है, उसके पहले आर्टिकल द आएगा, और जो डायरेक्शन सर्टेन नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जोन यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? अब अगर कहें नॉर्थ वेस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट का जोन यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? जैसे बोले वेस्ट साउथ का, तो इसका जोन यहाँ से यहाँ है कि नहीं? साउथ ईस्ट का जोन यहाँ से यहाँ है कि नहीं? लेकिन अगर ईस्ट का बोले तो ईस्ट का जोन ये होगा, ये एरिया होगा, नहीं होगा? जब भी होगा तो ये एरिया होगा ना। तो इसलिए कहा था कि सब डायरेक्शन पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि वो निश्चित नहीं कर पाते कि उसका जोन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पर। क्लियर? इतनी चीज़ों को उतारो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मानसी मीन्स टुवार्ड्स ईस्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, शिखालैक्स वेस्टर्न म्यूजिक, शिखालाइक वेस्टर्न म्यूजिक। आगे लिखो, शिखा लिव्स इन, लाइक्स नहीं लिखा है, शिवम lives in southern state, southern
SOUTH आ रही है ना? आर्यन सही है ना? सही है HERN होगा साउथ साउथ ठीक है साउथ ERN डाल TURN ऐसे साउथर्न स्टेट। साउथ और एग्जाम्पल इतना काफी नहीं है, इतना काफी। शिखा लैक्स, सब डायरेक्शन शिखा को कैसा म्यूजिक पसंद है? वेस्टर्न म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक। इसका मतलब यहाँ पर सब डायरेक्शन आ गया, तो द लाओगे द शिवम लिव्स इन, कहाँ रह रहा है बाबू? साउथर्न स्टेट रह रहा है, गलत है तो यहाँ पर भी क्या द आएगा? नहीं आएगा नहीं आएगा। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया डायरेक्शन। किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। जोन ऑफ कौशल जोन ऑफ कौशल, कौशल यानी कौशल मतलब होता है सावधानी। वो कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, मनाई सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी हम आर्टिकल लगा कर क्या कर देंगे? गलती कर देंगे। तो जोन ऑफ एक्शन को दो सेंस में बांटेंगे। एक बांटेंगे जहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लाएंगे, उसको कहेंगे जनरल से। और एक बांटेंगे इसको द लाएंगे, और द लाने के बाद इसको कहेंगे स्पेसिफिक। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज स्पेसिफिक हो, खास हो, तो उसके पहले क्या रहेगा? द। लेकिन अगर जनरल सेंस की तरह यूज हो रहा है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं टॉपिक क्या लिखिए? जोन ऑफ कौशल यहाँ पर सावधानियां बरतना पड़ेगा। अगर सावधानी बरतोगे तो जो चीजें गलत लग रहा हो गलत नहीं रहेगा, जो चीजें सही लग रहा हो वो सही एक्चुअल नहीं रहेगा, है ना? तो इसको दो तरीके से बांटे। एक का नाम दिए जनरल सेंस जहाँ पर द नहीं आएगा, और एक का नाम दिए स्पेसिफिक सेंस जहाँ पर द आएगा। क्लियर कैसे होगा? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केकर कौन आ गया क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा मटेरियल नाउन। तो कितने नाउन पर काम करेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल लिखो। बोल रहे हैं राहुल सेज दैट, Rahul says that honesty is the best policy. Policy. राहुल क्या कहता है? ईमानदारी सर्वोच्च नीति होती है, लेकिन एक ऐसा रहे, the honesty of Bhagat Singh was एक ए है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लिखो। Truth he was, truth which he was, truth which he was, he was concerning was bitter. Doubtless. Concerning. CONCEA, concerning was bitter. I know that जानना चाहता हूँ gold is precious metal. Gold is precious metal. जनरल में आर्टिकल नहीं आएगा, स्पेसिफिक में आर्टिकल द आएगा।
राहुल क्या कहता है? राहुल का कहना है कि जो ईमानदारी है सर्वोच्च नीति होता है। तो ये जनरल है क्या स्पेसिफिक है? जनरल है। राहुल का क्या पूरा दुनिया जानता है इक्वालिटी क्या है? तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा? यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। किधर आ जाएगा? लेकिन हम लोग रटले रहते हैं। द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ दादा, Honesty is the best. द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ 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 ना खाली है, यहाँ द आएगा नहीं आएगा। वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोग लगा देता द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द होनेस्टी। और देखो जब इरर पढ़ोगे ना इरर, तो वहाँ लगल रहेगा, वहाँ लगल रहेगा, एकदम औस के लगा देगा। लेकिन एक बात बताते हैं, सही भी होता है और गलत भी होता है। लेकिन सही कब रहेगा? जब वो, और गलत कब होगा? वो General. अब जैसे यहाँ देखो, होनेस्टी इज द भगत सिंह। लो, किसकी ईमानदारी की बात आ गया? क्या वाज डाउटलेस, उस पर कोई शक कर सकता है? नहीं। बताओ, आए भगत सिंह का ईमानदारी पर कोई शक कर सकता है? अपने देश के लिए जान दे दिए, तो वो क्या स्पेसिफिक सेंस हुआ? यहाँ पर द आएगा। अब बताओ, यहीं पर यही चीज यही लिखा हुआ द नहीं आया, लेकिन वही चीज यहाँ लिख दिया, द आ गया। दोनों में अंतर हो गया। एक जगह जनरल सेंस की बात कर रहा है, एक जगह Special की बात। स्पेसिफिक डॉट ट्रूथ विच ही वाज कंसीलिंग वाज बिटर। सही बता, सच्चाई जो होता है ना वो हमेशा कड़वा लगता है। और ये जनरल सेंस के स्पेसिफिक है? नो नो। लेकिन वो कह रहा है तो फिर क्या कर रहा लगा है? ट्रूथ विच, सच्चाई जो, ही वाज कंसर्निंग वाज बिटर, विचार करने पर क्या लगता है उसको? तीखा लगता है। यहाँ पर ट्रूथ पर नहीं रहता ना, यहाँ पर क्या आ जाता है? लेकिन यहाँ क्या लगा दिया पहले? ट्रूथ है ना? नहीं तो नहीं, क्या वहाँ पे ही वॉज आया तो कोई पर्सन होगा तभी ना। जैसे राहुल वहाँ पे आया था तो वो फिर हो गया था जनरल, स्पेसिफिक नहीं हुआ। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो ही वॉज आ रहा है तो फिर वो जो मतलब बोला वो सच्चाई से कड़वा था। यहाँ पे तो जनरल। तो अरे भैया, ही वाज कंसर्निंग वाज बिटर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि ही वाज कंसर्निंग वाज बिटर? कंसर्निंग है, समझ में आ रहा है क्या? कंसर्निंग है और यहाँ पर क्या ट्रूथ है। तो यहाँ पर क्या सच नहीं, सच्चाई की बात कर रहा है। और सच्चाई क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना? तो अगर ये जनरल सेंस के लिए आ रहा है तो यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन जनरल सेंस के नहीं आ रहा। अगर जनरल सेंस के लिए आता तो क्लियर वहाँ पर सब्जेक्ट वहाँ पर क्लियर होता, लेकिन क्लियर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोनाउन है। इसे सुनो, अगर सब्जेक्ट का ही तो प्रोनाउन, हाँ सब्जेक्ट का ही प्रोनाउन होता है। कौन कह रहा है कि सब्जेक्ट का नहीं प्रोनाउन होता है यार? सब्जेक्ट हुआ ना तो अरे तो तुम सुनोगे तब ना। यहाँ पर भी तो भगत सिंह आया है, तो वो भगत तो यहाँ पर ये पूरा क्या है? होनेस्टी ऑफ भगत सिंह की सब्जेक्ट है। कॉमन पर्सन नहीं थे ना। तो यहाँ तुमको क्या लग रहा है? कॉमन चीज बता रहा है तुमको? ही वॉज कॉमन है ना। कौन ही बात करूँ? ये तो सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए आया है। अब तुम कहोगे यहाँ पर, यहाँ भी तो वाज है, ही आ रहा है ना भैया। तो ही आने का मतलब कॉमन हो गया। हाँ, अच्छा। राहुल आया तो फिर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी को कॉमन किया ना। अरे भैया, तो ये राहुल कहता है, यहाँ पर सुनो तो पहले ही, इसका मतलब क्या है कि राहुल कह रहा है कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है, वो प्रवचन दे रहा है। जबकि जनरल सेंस में ईमानदारी सबके लिए क्या सर्वोच्च नीति होता है। ये राहुल का कहना, ये राहुल का मत है, राहुल का मत है कि पूरा दुनिया की मत है। राहुल का मत होने से क्या होगा? जनरल सेंस है। लेकिन यहाँ का क्या कहता है? ही वाज कंसर्निंग विथ बिटर। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? दुनिया का मत नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि द ट्रूथ which he was concerning was bitter। यहाँ पर क्या लगाया हुआ? देखो, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। अब क्या कहता है? सच्चाई कौन जिसे विचार किया जाए वो बिल्कुल क्या होता है? कड़वा होता है। और एक होता है क्या? सच्चाई हमेशा कड़वा लगता है। और यहाँ पर बात क्या जा रहा है? सच्चाई कड़वा लगता है कि यहाँ पर कंसर्निंग के बात किया जा रहा है। यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि विचार करने के बाद किया जा रहा है, यानी सोचने की बात किया जा रहा है। और जनरल सेंस में कब होता कि ये बोलते कि क्या बोलते क्या कि सच्चाई इज ऑलवेज बिटर, मतलब ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। अगर रहता वहाँ पे स्पेसिफिक रहता। नहीं, हाँ, तब वहाँ पर जनरल हो जाता। अगर यहाँ पर ट्रूथ रहता तो वो बिल्कुल जनरल हो जाता। ट्रूथ अगर रहता, ये ट्रूथ यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता तो क्या हो जाता? जनरल हो जाता। जबकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर ट्रूथ अलग रखा हुआ है। कौन सिर्फ किसकी बात किया जा रहा है? स्पेशल किसकी बात किया जा रहा है? स्पेशल माने इस पर, इस सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस किस पर जोर डाल रहा है?
बिल्कुल इस पर जोर डाल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। ये पूरा के पूरा जो सेंटेंस है वो जोर किस पर डाल रहा है, इस पर डाल रहा है। इसको उठाकर यहाँ डालो तो वो क्या हो जाएगा, जनरल सेंस हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो ये जो सेंटेंस है ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, सच्चाई के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक सेंस देता है। अगर ये सच्चाई को उठा के इसके बीच में डाल दो तब वहाँ पर क्या जाएगा, जनरल की बात कर देगा। समझने की कोशिश कीजिए, समझ गया। तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, द ट्रूथ विच ही वाज कंसीलिंग द आज बिटर। अब नीचे वाला हम देखो, देखो नीचे वाला पकड़ो, देखो यहाँ पर क्लियर है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया जानता है। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। बताओ जनरल है कि स्पेसिफिक है, जनरल। देखो इसको स्पेसिफिक कह दिया, हाँ जनरल है। सब कोई जानता है कि सोना महंगा है। महंगा है तो जनरल है, तो जनरल के यहाँ पार्टिकल क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, AUS TRAI AUS TRA LI ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे, कॉन्टिनेंट की तरह। कॉन्टिनेंट समझते हो क्या, महादेव की तरह। तो इसके पहले हम क्या लाएंगे, यहाँ पर क्या लाएंगे बाबू। लेकिन अगर इसका यूज क्या कर रहे हैं, तो इसके पहले द, ध्यान सुनो मेरी बात को, ध्यान सुनो। अगर कोई नाम है और उस नाम से अगर उसको कॉन्टिनेंट को संबोधित करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल द आएगा। लेकिन अगर उसको देश को संबोधित करते हैं तो जैसे मैं ऐसे बोलूँ, कॉन्टिनेंट इज इन है वो ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन। एक बात बताओ, अब यहाँ पर फिलर दे दिया आपको, दिया ना, दिया कि नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का। एक बात बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया से क्या संबोधन किया जा रहा है, इसको एड्रेस कैसे कर रहे हैं, देश की तरह कि कॉन्टिनेंट की तरह, महादेश की तरह। तो इसके पहले क्या आएगा, लेकिन ऐसे रहता। ये किसकी बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ, ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ, ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ, ये किसका बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, कंट्री का। तो क्या ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, कॉन्टिनेंट को। यहाँ पर किसको शो कर रहा है, बोलो यू, कंट्री को। जब कंट्री को करेगा तो यहाँ पर आर्टिकल द, लेकिन अगर वो किसको शो करेगा, कॉन्टिनेंट को, तो आर्टिकल द आएगा। जैसे सुनो, अगर मैं बोलूँ पंजाब, तो अगर पंजाब, पहले इसको कर लो, उसके बाद पहले कर लो, मेजर डायरेक्शन आ जाए तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल लिखो, डायरेक्ट एग्जांपल लिखो, देखो क्या है, नाम सुना है, अरे लेके आना फिल्मा वाला हो, अथिया वाला, ब्लैक वाला चलबिन करता है, नाम सुना है।
नाम सुना है? साउथ कोरिया, यस। साउथ कोरिया, कोरिया, कोरिया ऐसा होता है जी, कोरिया। कोरिया ऐसे लिखा है। देखो ये तो कंट्री देश का नाम है ना, ये कोई कंपनी की स्टैंडर्ड कंपनी का नाम, लेकिन इसके पहले क्या है सर? मेजर डायरेक्शन है। तो अगर इस सबसे पहले मेजर डायरेक्शन रहता तो उसके पहले आर्टिकल क्या लाओगे? द। फटाफट लिख लो छोटी छोटी चीज। अब फटाफट लिखते जाओ। A page of book. A page of the book. Of a book, a page of a book, समझ रहे हो? कोई एक पेज की बात कर रहा, तो कोई एक पेज की बात कर रहा है तो कोई बुक से होगा वो, समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो? तो अगर कोई पेज की बात कर रहा है, बात गहराई समझना, अगर कोई पेज की बात कर रहा है और कोई पेज तो किसी बुक का होगा पेज, तो वो बुक का होगा तो वो बुक उस पेज के लिए स्पेसिफिक होगा कि नहीं? भैया जैसे मान मेरे पास एक बुक है, उसका एक पेज का मतलब क्या हुआ? वो बुक का स्पेशल है कि पेज स्पेशल है? तो वो का स्पेशल होगा, पेज तो निकलेगा। पेज होगा तभी ठंडा पानी पी लो। पेज होगा तभी ना बुक होगा। पेज होगा तभी ना बुक होगा। बुक होगा तभी ना पेज होगा, वो भी कभी सही। ठंडा होगा तो ना होगा। सुनो, यहाँ बात चल रहा है स्पेसिफिक का, खास का। तो एक पेज, ए बुक का मतलब एक बुक का एक पेज। यहाँ पर आर्टिकल ए भी, यहाँ पर आर्टिकल ए भी, गलत बात। आपको यहाँ पर आर्टिकल ए मतलब एक पेज की बात किया जा रहा है, तो एक पेज की बात कहाँ से होगा? कोई बुक से होगा, और वो बुक उस पेज के लिए खास है। वो बुक उस पेज के लिए खास है। लेकिन यहाँ पर ए लगा कर ए लगाते हैं, तो इसका मतलब ए का मतलब है ए सेंस नहीं देता है नाउन के पहले आर्टिकल। यहाँ पर मतलब ए निकल रहा है, लेकिन यहाँ मतलब इसका ए निकल रहा है, ए निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ए मतलब जनरल बुक की बात कर दिया। और अगर हम ए पेज ऑफ द बुक कहते हैं तो इसका मतलब ए पेज है जो किस बुक का है, वो एक बुक जो खास है उसका है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर सेंटेंस ऐसे बनाते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई पेज किसी खास बुक का होता है, ये नहीं कि कोई पेज किसी का बुक का होता है। कोई पेज किसी खास बुक का होता है, कोई पेज किसी बुक का नहीं होता। फिर से बोल रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक पेज है, तो वो एक बुक का होगा कि द बुक का होगा? द बुक का होगा, क्योंकि पेज किसी खास बुक का होगा ना जी। क्या हम किसी जगह भी अटैचमेंट कर देंगे तो वहाँ लग जाएगा वो? नहीं ना। जैसे मैथ का एक पेज निकाल, तो वो पेज आपको पता है कि वो पेज किसी खास बुक का है, मैथ का है, उसको कहीं भी अटैचमेंट कर दोगे? नहीं ना। तो बताओ, अगर कोई पेज की बात करते हो, वहाँ पर एक पेज निकाल रहे हो किसी बुक से, तो वो बुक उस पेज के लिए क्या रहेगा? खास रहेगा कि नहीं? तो इस सेंस में कौन सही होने वाला है? क्योंकि आपको यहाँ लिख ही दिए मीनिंग ऑफ आर्टिकल। यहाँ लिखा हुआ द पेज ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक। यहाँ पर एक पेज को क्या कर दिया गया? खास। यहाँ किताब खास है चलेगा, लेकिन किसी किताब का क्यों किताब खास रहता है, लेकिन किसी किताब का कोई एक पेज खास नहीं रहता, उसका हर पेज खास रहता है। तो हिंट दे दिए, ये सही केस है। द पेज ऑफ द बुक्स मतलब ना कि किसी खास बुक का हर पेज क्या होता है? खास होता है। ना कि कोई बुक है तो उस बुक का कोई एक पेज खास, क्योंकि द लगने का मतलब उसको क्या बना देता है? स्पेसिफिक। तो कोई
कोई यहाँ भी बुक क्या स्पेसिफिक, तो क्या कोई खास बुक का कोई खास पेज स्पेशल होता है कि उसका हर पेज स्पेशल होता है? तो उस सेंस में नीचे वाला सही कि ऊपर वाला सही? शिखा lost her cage of the lock। बताओ, शिखा हर केज, शिखा अपनी चाबी, अपनी लॉक की चाबी भुला दिया। कोई व्यक्ति या कोई महिला का चाबी होता है क्या? शिखा लोस्ट भुला दी हर केज, अपनी के ऑफ द लॉक, अपनी लॉक की अपनी चाबी क्या कर दिया? यानी ये जो यहाँ पर हर लगाने का मतलब, हर लगा के इसको बोले, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये लॉक का चाबी भुलाया है कि शिखा अपनी चाबी भुलाई? ऐसा लग रहा है। हाँ, अंधेरा के हम तो पढ़ा रहे हैं, अंधेरा के तो पढ़ा रहे हैं, कुछ समझेगा अंधेरा। एक मिनट, इस सेंटेंस को एक सवाल लिख से रुको। लो, शिखा लोस्ट हर केज, क्या मतलब इसका होगा? अपनी चाबी। बताओ, शिखा का चाबी होगा कि लॉक का चाबी होगा? किसी को ऐसे कर दे, सही होगा? तभी सही नहीं होगा। ये तो क्लियर है कि चाबी खो गया, लेकिन चाबी किसका? शिखा लोस्ट द केज ऑफ द लॉक। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो किसी व्यक्ति किसी, अब बता, ये जो केज है वो शिखा का है कि केज है जो लॉक का है? तो एक इसके बारे में बताएगा कि इसके बारे में बताएगा? तो हर सही है, क्या करना पड़ेगा? द लोस्ट, शिखा लोस्ट द केज ऑफ द लॉक। द केज मतलब वही वो खास चाबी भुलाई है जो उसके पास, उसका क्या है? लॉक। यानी कोई खास लॉक का कोई खास चाबी भुलाई, नहीं कि शिखा अपनी चाबी भुलाई। शिखा कोई अपनी चाबी नहीं होती। अब यार, शिखा सोल्ड अ कार, शिखा सोल्ड अ कार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो शिखा सोल्ड अ कार बोल रहा है कि ये सेलिंग किया है। अच्छा, सी सोल्ड अ कार मानी कोई लड़की है, कोई लेडीज है, कोई भी सी है, और वो क्या किया? ये कार को सेल किया। तो जरूरी है कि वो कार उसी का है? हो सकता है वो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, उस कंपनी से कार बेचा होगा। हो सकता है चोरी किया होगा, वो बेचा होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे सोल्ड कार का मतलब क्या जनरल सेंस दे रहा है? इस पर मालिकाना हक है, इस कार पर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा है कि वो कोई लड़की है या कोई भी सी है, वो एक कार को बेचा है। वो कार का वो क्या हो सकता है? वो कार का कंपनी में रहकर मैनेजर हो सकता है, वो मैनेजर होगा, या तो कोई और काम पर होगा, लेकिन वो कार पर उसका अपना हक नहीं। लेकिन नीचे देखो, सी सोल्ड हर कार, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये जो कार है, इस पर हक इस लड़की का था और ये अपनी कार बेची है। ये क्या हो गया? यहाँ पर ऑनर की बात हो गया, लड़की हो गया, यानी ऑनर। ऑनर का बात मतलब क्या? ये मालिकाना हक इस पर था इसका, लेकिन यहाँ पर क्या इसका मालिकाना हक था? अब समझ में आ रहा? आर्टिकल क्या मीनिंग चेंज कर देता है। यहाँ सिर्फ क्या, ये आर्टिकल हट के हर लग गया तो मालिकाना हक हो गया इसका, और सिर्फ यहाँ ए लग गया तो वहाँ पर पता है कि उसका वो क्या है। बस वो कार बेची है, लेकिन उस कार पर उसका कोई हक नहीं है। एकदम सही होगा, 100% सही होगा, 200 100% सही होगा, 500 100% सही होगा। नहीं कैसे सही होगा? लिखा हुआ है क्या ऊपर? मीनिंग ऑफ आर्टिकल, तो फिर सही क्यों नहीं होगा? तो अगर मालिकाना हक जताना चाह रहे हो तो आर्टिकल लगाओगे कि वहाँ पर पैसेज एडजेक्टिव लगाओगे? बोलो। और अगर मालिकाना हक लगा जनरल सेंस में बोल रहे हो तो उतार लो इसको। ब्रिंग माई चार्ज, भैया मेरा चार्जर भुला गया है, मेरा चार्जर भुला गया। हाँ, मिल गया? मेरा चार्जर बुलाया है कि फोन का चार्जर बुलाया? ऊपर सेंटेंस को नीचे बनाया गया, आई फॉरगेट टू ब्रिंग द चार्ज ऑफ माई फोन, यानी मेरा फोन का चार्जर बुलाया, ना कि तो ऊपर वाला सेंटेंस।